नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। आज 15 अगस्त है और सभी दर्शकों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आपको दिखाएं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है। पंचशील के झंडे, तिरंगा झंडे व नीले झंडे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो शान है वह आप देख सकते हैं। और अब हम आपको अंदर दिखाएंगे जो दृश्य है कि ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से एक बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पर एक स्कूल भी चालू कर दिया गया है। और ये जगह काफ़ी बंजर थी कभी, यहाँ पर ये समझ लीजिए बहुत गंदगी रहती थी और आज यहाँ जो सौंदर्यकरण किया गया और जो आज इस पार्क का दृश्य है उसको देखकर आप काफ़ी हैरान हो जाओगे कि समाज के अंदर कितनी बड़ी एक सुधार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये मनोज भैया है, पार्षद प्रतिनिधि रविंदर जी हैं और रोबिन देव और ये रोहित और इधर आशु वीरपाल जी और ये मनीष, ये अंकुर, यानी कि बहुजन समाज के एक योद्धा है, युवा है जो कि इसमें लगे रहते हैं। इनकी बहुत बड़ा योगदान है। ये सुबह इन्होंने आज तैयारी की, झंडे लगाए और ये दिखाइए अंदर ये एक ऑफिस है। अगर यहाँ से 2 अप्रैल जो भारत बंद हुआ था उसमें जो ये शहीद हुए थे हमारे 13 लड़के, 13 युवा वह, और उसके बाद तमाम सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई है और ये ऑफिस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है श्रीमती तुलसावती जी पार्षद जो कि यहाँ की वार्ड पार्षद है, यानी हमारी माता जी है जो कि दूसरी बार पार्षद बनी है। और ये है भारतीय बौद्ध शिक्षा संस्थान के नाम ये बोर्ड लगे हुए हैं। आइए अंदर दिखाते हैं, आ जाओ, आओ। इधर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा है जो कि काफ़ी वर्ष पुरानी है यहाँ पर, और अभी एक नई प्रतिमा जो कि काफ़ी बड़ी होगी और पीतल की होगी वह सामने लगाई जाएगी कुछ समय बाद, यानी कि कार्य जोरों पर है यहाँ पर। और ये देखिए झूले जो कि बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगाए गए, यहाँ बच्चे झूलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। और हम बात करेंगे सबसे पहले मनोज भैया से जो पार्षद प्रतिनिधि है, बड़े भाई है ये जी। हाँ जी, जो यहाँ पर ये जो आज देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा जो नज़ारा है, इससे पहले यहाँ पर यानी कि अब से अगर हम 10 साल पहले चले जाए तो बहुत बंजर स्थिति बहुत थी गंदगी थी यहाँ जी। पे। और उसका सुधार हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सम्मानित, उन्होंने बेचारों ने रात दिन एक करा और चंदा उगा कर, बाहर से भी चंदा उगा कर लाए और ख़ुद भी उन्होंने यहाँ पे दान दिया है और श्रमदान भी दिया है। बेचारे लगे ही रहते हैं जी जब भी जिसको जितना समय मिलता है सब आके यहीं पर लगते हैं। और आज आपके सामने है यहाँ पर कभी सुअर और ये मतलब नशेड़ियों का अड्डा था, अभी ये बिल्कुल अब बच्चों का खेलने कूदने का और बढ़िया। यहाँ पर सुबह मेरे ख्याल महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं आती हैं घूमने के लिए और शाम को भी महिलाएं आती हैं। उनके लिए हर तरह की यहाँ सुविधा दी गई है, चौकीदार की भी सुविधा है, कोई किसी को कोई बदतमीजी ना हो इस चीज़ के लिए भी। और सम्मानित हमारे जो बड़े बुजुर्ग वे भी यहाँ पे अपना समय देते हैं, शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम भी। और अब आप देख ही रहे हो कि क्या स्थिति है इसकी। अब यहाँ पर अब एक ये स्कूल डॉक्टर चालू, अंबेडकर स्कूल जो चालू हाँ है जी, वहाँ पर अंदर लेकर चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ने लगे हैं, वह एक सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर भी चलेंगे। अभी कुछ देर पहले यहाँ पूर्व विधायक रणवीर राणा जी आए थे जो कि झंडा फहरा कर गए हैं। और काफ़ी यहाँ पर जो वरिष्ठ है, सम्मानित व्यक्ति हैं समाज के, वह बैठे हुए हैं अंदर, वहाँ चलते हैं। और उसके बाद जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हरियाली, पेड़ पौधे, ये इस तरीके से जो चल रहा है का, हाँ चलते हुए आ जाइए। तो ये सब कुछ मतलब चल रहा है अभी भी। हाँ चल रहा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग वन विभाग द्वारा सबसे पेड़ पौधे लाए हैं जितने भी, वे सब यहाँ लगाए गए हैं। सब ने अपना मतलब अपने सब ने अपने अपने हाथों से यहाँ पौधे लगाए गए हैं और उसकी देखभाल ही वो सुमम करते हैं। जिसने जितने पौधे लगाए हैं वो सुमम ही उसकी देखभाल करते हैं। यहाँ पर किसी को यकीन नहीं था, ऐसा लगता था कि यहाँ पर कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आस जो कि आस थी वह भी आस लोगों की छूट गई थी। बहुत ही बदनामी वाली बात थी, कह नहीं सकते हम कि यहाँ पर एक बहुजनों की बस्ती, बहुत सारे ऐसे ऐसे कहावतें बना रखी थी, लेकिन आज वह कहावतें सब फेल हो गई है। जी रविंदर जी, क्या कहना चाहोगे आप इसमें? जो यहाँ पर एक कहावत बनी हुई थी, बहुत गंदी कहावत थी जो हमारे समाज को बदनाम करने वाली। वो कहावत यहाँ के लोग बागों ने नहीं, आस पड़ोस के जो क्षेत्र है उन लोगों ने बना रखी है। जी जो ऊंची कास्ट के लोग होते हैं उनकी कॉलोनियों ने हमारी बहुजन समाज कॉलोनी को दबाने के लिए पहले यहाँ पर मजाक बनाते थे। इसमें कोई वाली बात नहीं है। पहले यहाँ पर गंदगी रहती थी, यहाँ का विकास नहीं होता था। इस चीज़ के लिए यहाँ पर आवारा पशु रहते थे, पर यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने इसका बीड़ा उठाया। धीरे उन्होंने कई इल्ज़ाम झेले अपने ऊपर, कई इल्ज़ाम झेले। आज उन्होंने स्थिति ये कर दी है, यहाँ 10 बजे तक महिलाएं पार्क में आराम से व्यायाम करती हैं, सुबह आकर करती हैं।
बाबा साहब की प्रतिमा भी अब कुछ दिनों के बाद वहाँ से यहाँ स्थापित हो जाएगी जी। और इसका पार्क का गेट देख लीजिए। पहले यहाँ को निकलते समय भी बारिश में इतना पानी होता था, यहाँ पर को निकलना मुश्किल हो जाता था। पूरी बारिश बीत चुकी है, पर आप आस पड़ोस में यहाँ क्षेत्र में देख सकते हैं कहीं बारिश का कोई वो नहीं है जी। पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसे ही जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उसकी रक्षा करेगा। आदमी ने 5 पेड़ लगाए, वो 5 पेड़ों की रक्षा करेगा। 1 पेड़ लगाए, 1 पेड़ों की रक्षा करेगा। जो जैसा कर सकता है उसे उसी तरह से यहाँ हरियाली कराई जा रही है। वन विभाग से पौधे लाए जाते हैं। कुछ लोग बाग अपने खुद उससे कि 2 पौधे मैं दे रहा हूँ, 3 पौधे मैं दे रहा हूँ, इस तरह से पौधे दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग बाग दे रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल चालू कर दिया है यहाँ पर, धीरे धीरे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर अपने क्षेत्र का विकास हो रहा है। और जो लोग बाग देखिए, बनाने को तो लोग बाग बहुत सारी बातें बनाते हैं, जो कुछ नहीं करते वो बातें बनाते हैं। मतलब कि जो आपने बातें कही कि यहाँ पे ये राजनीति से हटकर है, पहली बात तो यहाँ कोई राजनीति नहीं है, समाज का मामला कहने को तो कोई कुछ भी कह ले कि ये राजनीति का वो है। देखिए, जो मैंने क्या कहा, जो कुछ नहीं कर सकता वो बात बनाएगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहले यहाँ आए, श्रमदान करें, पता चलेगा कैसे काम किया जाता है। अगर आपका 1 पेड़ लगाया है, उस पेड़ की रक्षा एक दिन के में नहीं होने की, उस पेड़ की रक्षा कम से कम 5-7 साल में कंटिन्यू होती है, जब वो पेड़ मजबूत वृक्ष बनता है। ऐसे नहीं होता कि कह दिया क्या नाम है कि कुछ नहीं हो रहा, ये वो कर रहे हैं और चंदा उगा के आपस में बांट रहे हैं। ये कर आके आदमी को यहाँ, और ख़ासतौर पे वे आदमी ये बात कहते हैं जो चंदा ले चुके हैं जी और खा चुके हैं, वो इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं कि चंदा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। पहले आओ, बैठो, बात करो। इल्ज़ाम जब लगाना चाहिए जी। यहाँ पर साफ़ सफाई हो रही है, जो बुजुर्ग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, पहले में और अब में पिछले 5 साल में बहुत अंतर दिखाई दे गया है जी। चलिए, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, जो कि सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है और बच्चे यहाँ पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस को धूमधाम से मना रहे हैं। जय भीम से जलने वालों सुन लो, जीत हमारी होगी। जय भीम से जलने वालों सुन लो, जीत हमारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ की पहचान होवे। शिक्षा पाके धाड़ तुम्हारा जग में तेरा नाम होवे। हल्के में ना लेना अब आवाज हमारी होगी। हल्के में ना लेना अब आवाज हमारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। बंद मुट्ठी से ताकत बनती, सारे साथ लड़ेंगे। बिखरे से कमजोर बने मनवादी वार करेंगे। एक होकर रहना है हमको तब ये बात बनेगी। एक होकर रहना है हमको तब ये चर्चा होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। जो डरते थे वो न डरेंगे, अब न जुल्म सहेंगे। दूर करेंगे अब उनको जो जातिवाद करेंगे। मेहनत से अधिकार मिले, संघर्ष की आदत होगी। मेहनत से अधिकार मिले, संघर्ष की आदत होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। बाबा साहब की फैन ये दुनिया जिसे सारी होगी। ये तभी तो मिला हुआ तथागत बुद्ध तो राजा के लड़के थे,
उनके पास तो राजपाट था, उन्हें क्या जरूरत थी कि वो साधु बनते, लेकिन उनके दिल में जो गरीब है, जो कमजोर है, उनके प्रति प्यार था। जैसे लोग कहते हैं ना, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि बुद्ध को एक मरीज मिला, बुद्ध को एक बूढ़ा मिला, बुद्ध को एक मृतक आदमी मिला और उन्हें वैराग्य